खिताब नंबर 7। यीशु का बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए नागुज़ीर अमल है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर ये यूहन्ना कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा। तौबा क्या है? गुनाह आलूदा जिंदगी से फिरना और पाक होने के लिए यीशु पर ईमान लाना। बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं जानते कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया और यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया। इसलिए आए हम यीशु के बपतिस्मा के मकसद के बारे में और यूहन्ना इस्तबागी के बारे में जिसने उसे बपतिस्मा दिया बात करें। पहली हमें सोचना चाहिए कि किस चीज ने यूहन्ना इस्तबागी की लोगों को यरदन में बपतिस्मा देने के लिए रहनुमाई की। मत्ती की इंजील 3 बाब 1 के 21 आयत में यह वजाहत की गई कि यूहन्ना इस्तबागी ने लोगों को गुनाहों के इकरार के वसीला से खुदा की तरफ वापस लाने के लिए बपतिस्मा दिया। मैं तो तुमको तौबा के लिए बपतिस्मा देता हूं। आयत नंबर 11। और बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। आयत नंबर 3। यूहन्ना इस्तबागी ऊन की पोशाक पहने हुए और टिड्डियां खाता था और बियाबान में चिल्लाता था और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की बिशारत देता था। वो लोग के सामने चिल्लाया, तौबा करो, बनीनो इंसान का निजात दहिंदा आ रहा है, उसके लिए राह तैयार करो, उसकी निजात की राह सीधी बनाओ। गैर कौमों के खुदाओं की प्रस्तिश करनी छोड़ दो और अपने दिलों में खुदाउन को कबूल करो। किस बात से फिरना ही? बुतों की पूजा से और गुनाह से भरी जिंदगी से, दूसरों के तमाम बुरे अमल से। बस हमें क्या करना है? हमें पाक होने के लिए यीशु पर ईमान लाकर बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में चिल्लाया, मुझसे बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों से धुल जाओ। निजात दहिंदा तुम्हारे मसीहा इस दुनिया में आ रहा है। वो पुराने ऐदनामा की कुर्बानी के मेंढे की तरह तुम्हारे गुनाहों को उठा लेगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को धो डालेगा। पुराने ऐदनामा में कफारे की कुर्बानी पर हाथ रखने के वसीला से रोजमर्रा के गुनाह धोए जाते। पूरी बनी इसराइल के सालाना गुनाह भी कफारे के दिन सरदार काहिन के जरिए बकरे के ऊपर लाद जाने से, जो हर साल 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता था। एबार की किताब उसका 16 बाब उसकी 29 से 31 है। इसी तरीके से बनीनो इंसान का गुनाह एक उसकी निजात के वसीला से यीशु पर लादा जाता था और वो उसके वसीला से मिटाए जा सकते। बस यूहन्ना ने लोगों को यीशु की तरफ फिरने और उसके वसीला से बपतिस्मा लेने के लिए जोर दिया से मिटाए जा सकते हैं। बस यूहन्ना ने लोगों को यीशु की तरफ फिरने और उसके वसीला से बपतिस्मा लेने का जोर दिया। यूहन्ना इस्तबागी के वसीला से बपतिस्मे की बुनियादी अहमियत अमल में लाई गई, यानी तौबा, जो बनीनो इसराइल को यीशु की तरफ वापस लाई, जो बाद में आने वाला था। तौबा का मतलब गुनाह की जिंदगी से वापस आना और तमाम गुनाहों से माफी के लिए मसीहा पर ईमान लाना। बनी इसराइल मसीहा पर उम्मीद करने के वसीला से छुटकारा पा सकते थे, जो बाद में आकर उनके तमाम गुनाहों धोएगा। बिल्कुल उसी तरह हम भी उस यीशु पर ईमान लाने से गुनाहों की माफी को हासिल करते हैं, जो आज ही से 2000 साल पहले आसमान से उतरा और दुनिया के तमाम गुनाह धो डाले। लेकिन बनी इसराइल ने पुराने ऐदनामा में खुदा की शरीयत को छोड़ दिया, गलत कुर्बानियां पेश की और मसीहा को भूल गए, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी को उन्हें खुदा की शरीयत याद दिलाने की जरूरत पड़ी और मसीहा जो बाद में आएगा उसने लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया और आखिरकार यीशु को यरदन में बपतिस्मा दिया। बहुत सारे लोग बुतों की पूजा करने और खुदा की शरीयत को छोड़ने के लिए तौबा करते हुए यूहन्ना के पास आए और बपतिस्मा लिया। और जायज कुर्बानी में 3 नाकाबिले गुज़ीर अनासिर हैं: जिंदा जानवर, हाथों का रखा जाना और उसका खून, और तमाम दुनिया के लोगों पर यीशु पर ईमान लाने के वसीला से निजात याफ्ता होते हैं।
जब फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना उन पर चिल्लाया, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए उस पर पास देखा तो उससे कहा कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक यहाँ फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल न करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा ने इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 7 से 9 आयत। इन फरीसियों और सदूकियों का ताल्लुक सियासी फिरकों और बुतों के परस्तारों से था, जो सोचते थे कि वो खुदा के लोग थे, जो इस हकीकत के बावजूद कि वो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते थे, वो दूसरों खुदाओं पर और अपनी सोचों पर ईमान रखते थे। जब वो यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए, उसने बताया, तुम्हें गलत कुर्बानियों नहीं गुजरानी चाहिए, बल्कि गुनाह से फिरो और हकीकत ईमान रखो कि मसीहा आएगा और तुम्हारे गुनाह धोएगा। तुम्हें उस पर अपने दिल से ईमान रखना चाहिए। तौबा करना गलत रास्ते से लौटना है। सच्ची तौबा गुनाह और झूठे अकायद से वापस फिरना है। यीशु के पास वापस आना है। यह उसके बपतिस्मा की खलासी और उसकी सलीब पर सजा पर ईमान रखना है। इस तरह यूहन्ना इस्तबागी बनी इसराइल पर उन्हें खुदा की तरफ वापस फिरने के लिए सिलसिले में चलाया, जो खुदा की शरीयत और कुर्बानी के निज़ाम को छोड़ चुके थे। यूहन्ना इस्तबागी का किरदार लोगों को यीशु की तरफ वापस लाने का था, ताकि वो उस पर ईमान लाएं और अपने तमाम गुनाहों से निजात पाएं। क्या आप यीशु के बपतिस्मा के वसीला से गुनाहों की माफ़ी पर ईमान रखते हैं? तमाम आदमियों की यीशु के सामने क्या करना है? उन्हें अपने तमाम गुनाहों से निजात पाने के लिए उस पर ईमान लाना चाहिए। सबसे पहला काम जो यीशु ने अपनी अवाम खिदमत में किया वो यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेना था। इस तरीके से दुनिया के तमाम गुनाह उस पर लाद दिए गए थे, और इस तरह यीशु का बपतिस्मा खुदा की तरफ से नस्ल इंसानी की निजात का इब्तिदा था। इस तरह ये यीशु की रास्तबाजी का अमल है, जिसने तमाम दुनिया के गुनाहों को धो दिया। खुदा उन सब को निजात देता है जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के वसीला से दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया। जब यीशु इस दुनिया में आया और यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, तब ही आसमान की बादशाही की खुशखबरी का आगाज हो गया, और उसके बपतिस्मा के वसीला से आसमान खुल गया। और इस तरह मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 15 आयत में बयान किया गया है, जो कि बिल्कुल कफारे की कुर्बानी की मानद था, जिसका बयान हमें पुराने अहदनामा में एबार की किताब उसका 1 बाब 1 से 5 और 4 बाब 27 से 31 आयत में मिलता है। पुराने अहदनामा की हर बात और यूं ही उसके बरक्स नए अहदनामे से मुबासलत रखती है। तुम खुदा की किताब में क्या ढूंढते और पढ़ो, उनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेगुफत ना होगा। ईसाया की किताब 34 बाब उसका 16 आयत। दोनों पुराना और नया अहदनामा लोगों के तमाम गुनाहों के कफारे की बाबत फरमाता है। क्या हमें रोजमर्रा के गुनाहों के लिए हर रोज तौबा करनी है? नहीं। सच्ची तौबा किसी अपने तमाम गुनाहों का इकरार है और खलासी हासिल करने के सिलसिले में अपने जहन को यीशु के बपतिस्मा की तरफ राजिब लाना है। पुराने अहदनामा में किसी भी दिन के गुनाह को कफारे की कुर्बानी के हाथ रखने के वसीला से लाद दिया जाता था। फिर कुर्बानी का खून बहा दिया जाता था और गुनाहगार की जगह उसे सजा मिलती, और पूरे साल की इज्तिमाई गुनाह भी हाथ रखने के वसीला से गुनाह की कुर्बानी पर लाद दिए जाते थे, ताकि तमाम लोग पूरे साल भर के गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें। बिल्कुल इसी तरह नए अहदनामे में यीशु मसीह आया और दुनिया के तमाम गुनाहों को उठाने के लिए यरदन में बपतिस्मा लिया। इस तरह पुराने अहदनामा में नबूती कलाम पूरा हुआ। यूहन्ना इस्तबागी जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, खुदावंद का खादम था, जो यीशु से 6 माह पहले भेजा गया था। यीशु ने यूहन्ना की अंजील 1 बाब 29 में ये कहते हुए गवाही दी कि यीशु ने दुनिया के तमाम गुनाह उठा लिए। देखो, ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। यूहन्ना इस्तबागी ने दुनिया को यीशु को दरिया यरदन में बपतिस्मा देने के वसीले से दुनिया के तमाम गुनाहों पर लाद दिया। इस तरीके से खुदा ने बनी नौ इंसान के तमाम गुनाहों का कफारा दिया। हम सबको अब सिर्फ ईमान लाना है। पूरी दुनिया का गुनाह यीशु पर लाद दिया गया। यूहन्ना के शागिर्दों ने अमाल की किताब 9 बाब 13 आयत में कहा, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदा की हजूर से ताजगी के दिन आए। वो हमारी समझ के लिए जोर दे रहे थे, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु को बपतिस्मा दिया। क्यों उसने ये लोगों को उसकी पैरवी करने के लिए कहा? उसने कहा, तौबा करो और रजू लाओ,
यीशु के बपतिस्मा की खलासी पर ईमान लाओ और अपने गुनाहों से धुल जाओ। मसीहा आया और हमारे तमाम गुनाह एक ही बार बपतिस्मा लेने के वसीला से धो गया। इस तरह पूरी दुनिया के तमाम गुनाह यीशु पर लाद दिए गए। इस तरह यीशु के बपतिस्मा के साथ दुनिया खुदा का अहद पूरा हुआ, जैसा कि मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत में लिखा है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा की निजात को पूरा करने के लिए यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के वास्ते आया। यूहन्ना इस्तबागी खुदा का खास खादम था। लूका की अंजील उसका पहला बाब कहता है कि वाना हारून पहले सरदार काहिन की नस्ल से था। खुदा ने यूहन्ना को हारून की नस्ल से चुना, क्योंकि वो पूरी बनी इंसान की रास्तबाजी को पूरा करने के लिए वो खास नुमाइंदा चाहता था। बस खुदा ने हारून के घराने यहाँ यीशु की पैदाइश से 6 माह पहले यूहन्ना को पैदा किया। यूहन्ना इस्तबागी ने बियाबान में पुकारने वाले के वसीले से यीशु के लिए राह तैयार की। तौबा करो, तुम्हें सांप के बच्चों, तौबा करो, रजू लाओ, मसीहा आएगा और उसकी तरफ रजू लाओ, और वो फिर तुम्हें नहीं तो वो फिर तुम्हें काट डालेगा और आग की झील में डालेगा। उसके बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून पर ईमान लाओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, तब तुम गुनाहों की माफी हासिल करोगे। गुनाहों की माफी की खुशखबरी वाज़िह तौर पर अमाल 3 बाब उसकी 19 में बयान की गई है। जब यूहन्ना इस्तबागी ने नस्ल इंसानी के गुनाहों के बारे में पुकार कर बताया कि बहुत से लोग रजू लाए, क्योंकि यूहन्ना ने दुनिया के गुनाहों को यीशु पर लाद दिया ताकि वो एक ही मर्तबा बनीनो इंसान के तमाम गुनाह मिटा दे। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ने गवाही दी कि यीशु ने हमारे तमाम गुनाहों को उठा लिया। हम जानते हैं कि हम उसकी खुशखबरी पर यानी पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान लाने के वसीला से निजात याफ्ता हो सकते हैं। वजह यूं क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी को यीशु से पहले आना था। इसी तरह का क्या मतलब है? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल मुनासिब, या बिल्कुल सिर्फ उसी तरह, कोई और दूसरा तरीका नहीं। वो लोग जिनके गुनाह यीशु यानी निजात दहिंदा पर ईमान लाने के वसीला से मिटाए जा चुके हैं, वो अपनी निजात की तस्दीक मत्ती रसूल की इंजील में यूहन्ना के बपतिस्मे की खुशखबरी से कर सकती है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 15 से 16 आयत में यीशु यूहन्ना के पास आया और कहा, मुझे बपतिस्मा दे। और यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, मैं तुझे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तू मेरे पास आया है। यह यूहन्ना इस्तबागी था जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, जो जानता था कि वो कौन है। यूहन्ना खुदा का खादम था, जो बनीनो इंसान का तमाम गुनाह यीशु पर लादने के लिए भेजा गया था, क्योंकि यीशु बतौर निजात दहिंदा पुराने आयतनामा की पेशगोइयों को पूरा करने के लिए आया था। उसने यूहन्ना इस्तबागी को तमाम गुनाहों का, दुनिया के गुनाह उसके सर पर लादने के लिए बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि यीशु कादिर मुतलक खुदा का बेटा, जो खुदा खालिक और हमारा निजात दहिंदा है, वो इसलिए हमारे पास आया ताकि हमारे तमाम गुनाहों को मिटा डाले। बस तमाम लोगों को निजात देने के सिलसिले में उसे बपतिस्मा लेना था। इसी तरह यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया और हमारे तमाम गुनाहों को धो डाला। उसने हमारी जगह पर सलीब पर मौत सही। यीशु का बपतिस्मा हमारी निजात की गवाही था। जिस तरह खुदा ने पुराने आयतनामा में वादा किया था कि तमाम गुनाह एक ही कुर्बानी के बर्रा पर लाद दिए जाएंगे, खुदा का बेटा बर्रा बन गया और अपने आप पर हमारे तमाम गुनाह उठा लिए। इस तरह पुराने आयतनामा में हाथों का रखा जाए और नए आयतनामे में यीशु का बपतिस्मा दोनों गुनाहों को लादने के अमल में है, और निजात और हमेशा की जिंदगी उन्हीं को दी जाती है जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान लाते हैं। यीशु के बपतिस्मा ने हमारे तमाम गुनाहों को मिटा डाला। हम कैसे मसीह को पहचान सकते हैं? मसीह में बपतिस्मा लेने के वसीला से। जब यीशु ने बपतिस्मा लेना चाहा, यूहन्ना इस्तबागी ने उससे ये कहकर मना करने की कोशिश की, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तू मेरे पास आया है। लेकिन यीशु ने जवाब दिया और कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया।
अब तू होने ही दे, इजाजत दे। उसने यूहन्ना को बताया, तुम्हें यकीनन तमाम लोगों के गुनाहों को मुझ पर डाल देना चाहिए। इस तरह मैं उन सबको अपने पास ला सकता हूँ जो पानी की खुशखबरी की माफी पर ईमान रखते हैं। फिर मैं उनके तमाम गुनाहों के लिए दुख उठाऊंगा, ताकि वो सब जो मेरे बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं अपने तमाम गुनाहों से आज़ाद हो जाएंगे। बपतिस्मा के वसीला से दुनिया का गुनाह मुझ पर लाद दो। इस तरह जो बाद में मुझ पर ईमान लाते हैं एक ही बार अपने तमाम गुनाहों से आज़ाद होंगे। इसलिए अब तो होने ही दे। यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया, और यीशु का बपतिस्मा खुदा की खलासी की रास्तबाजी की शरीयत के ऐन मुताबिक था, क्योंकि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तमाम गुनाह उस पर लाद दिए गए। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं और ये बपतिस्मा लेते हैं, हम एक ही बार में निजात याफ्ता हो सकते हैं, क्योंकि उसने हाथों के रखे जाने के वसीला से हमारे तमाम गुनाहों को उठा लिया, सलीब पर हमारी खातिर मर गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा। हम पानी और रूह की खुशखलासी के वसीला पर ईमान रखने के वसीला से निजात याफ्ता हो सकते हैं। वो सिर्फ यीशु है जिसने हमें दुनिया के तमाम गुनाहों से निजात बख्शी। हम ईमान रखने के वसीला से निजात याफ्ता हो सकते हैं। यीशु ने हमारे तमाम गुनाह उठा लिए, सलीब पर हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अदा की। यीशु का बपतिस्मा निजात की खुशखबरी की इब्तिदा था। किताब मुकद्दस में अक्सर निजात का बपतिस्मा जाहिर किया गया है, और पौलुस रसूल गलतियों के खत के में कहता है कि वो मसीह के साथ मसलूब हुआ, क्योंकि उसने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। पौलुस रसूल यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी मौत पर के वसीला से निजात के लिए अपनी ईमान की बात करता है। अब तो होने ही दे। यूहन्ना इस्तबागी का क्या किरदार था? उसका किरदार यह था कि पूरी बनी इंसान के सरदार काहिन के तौर पर तमाम दुनिया के गुनाह यीशु पर लाद दे। यीशु ने कहा, हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। सारी रास्तबाजी का मतलब है कि उसके बपतिस्मा के वसीला से तमाम गुनाहों को मिटाना और अपने लोगों के दिलों को बेगुनाह बनाना। इस पर उसने होने दिया। यीशु ने दरिया यरदन में बपतिस्मा लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सरदार काहिन बकरे के सर पर अपने हाथों के रखता था। यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु के सर पर अपने हाथों को रखा और दुनिया के तमाम गुनाहों उस पर लाद दिए थे। यूहन्ना इस्तबागी वो सरदार काहिन था जिसका नाम तमाम दुनिया के गुनाहों को बनी नौ इंसान के नुमाइंदा के तौर पर यीशु पर लादना था। आए खुदा, मैं तमाम दुनिया का गुनाह तेरे बर्रा और यीशु पर लादता हूँ। इस तरह तमाम बनी नौ इंसान के गुनाह यीशु पर लाद दिए गए। यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु के सर पर अपने हाथ रखे और उसे पानी में गोता दिया, और जब यीशु पानी में से ऊपर आया तो अपने हाथ उठा लिया। यीशु के बपतिस्मा ने रास्तबाज के लिए निजात कायम की। इस तरह यीशु ने अपने तमाम बनी नौ इंसान को निजात बख्शी जो उसके बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं। आसमान खुल गए और आसमान से आवाज आई। किस वक्त से आसमान की बादशाही खुल गई? यूहन्ना इस्तबागी के दिनों से। मत्ती के इंजील 11 बाब उसकी 12 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती के इंजील 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत। जब यीशु ने अपने बपतिस्मा के वसीला से पूरी दुनिया का गुनाह उठा लिया तो उस पर आसमान खुल गया। इस तरह खुदा का अहद जो कई हजार साल पहले कायम हुआ था यरदन पर यीशु के बपतिस्मा के वसीला से पूरा हुआ। इस तरह यीशु ने खुदा के बर्रा के तौर पर तमाम दुनिया के गुनाहों को उनके गुनाहों से निजात दी। दुनिया के तमाम गुनाह यीशु पर लाद दिए गए और खुदा ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 29 में गवाही मिलती है, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाते हैं, क्योंकि तमाम गुनाह यीशु खुदा के बर्रा पर लाद दिए गए थे और अपने कांधों पर वो बोझ उठाए 3 साल गुलगुता की सलीब की तरफ चला। अपने बपतिस्मा के वसीला से तमाम गुनाह उठाने के बाद जहां कहीं वो गया, उसने उन्हें जिन्होंने उसे ईमान के वसीला से कबूल किया बताया कि उनके तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 11 आयत में उस औरत से जो ज़नाकारी में पकड़ी गई थी, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता। उसने उसे सजा न दी, क्योंकि जिसे दुख उठाना था वो खुद यीशु था। इस तरह उसने तमाम लोगों को बताया कि वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा था, क्योंकि वो उस खुदा के बेटे ने तमाम गुनाहों को उठा लिया
اس لیے دنیا میں ہر ایماندار پاک ہو سکتا ہے۔ آسمان کھل گیا اور جب اس نے بپتسمہ لیا، آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو کوئی اس کے بپتسمہ پر ایمان لاتا ہے آزادی سے داخل ہو سکتا ہے۔ یسوع اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہ اٹھانے کے بعد مصلوب ہوا تھا۔ کس طرح یسوع نے ابلیس کے سر کو کچلا، ہمارے تمام گناہوں کی سزا کو اٹھا کر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ اس کے سر پر تمام گناہ لاد دیے گئے تھے، اس لیے یسوع کو صلیب پر دکھ اٹھانا تھا۔ اس نے انتہائی غم اور دکھ محسوس کیا جب اس نے اس آزمائش کے بارے میں سوچا جو وہ صلیب پر اٹھائے گا۔ اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک اس کا پسینہ خون کی بوندیں نہ بن گیا۔ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ گتسمنی کہلاتی ہے چلا گیا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ متی کی انجیل 26 باب اس کی 39 آیت۔ میں نے بپتسمہ لیا اور دنیا کے تمام گناہ اٹھا لیے، لیکن مجھے اس لیے مرنے نہ دیا، لیکن خدا نے جواب نہ دیا۔ پرانے عہد نامہ میں یوم کفارہ پر گناہ کی قربانی کو مرنا پڑتا تھا تاکہ سردار کاہن کے وسیلہ سے اس کے خون کی رحم کی مقام کے سامنے چھڑکا جا سکے۔ اسی طریقے سے یسوع کو مصلوب ہونا تھا اور خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کسی دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا۔ قربان گاہ کا خدا کا حکم تھا اور گناہ کی قربانی کا خود خون زندگی ہے۔ رحم گاہ سے پہلے اور اس کے سامنے 7 بار خون چھڑکنے جانے کے مطلب ہے کہ پورا کفارہ ہو گیا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 1 سے 22 آیت۔ یسوع نے دعا کی یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کے باپ نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی، اور یسوع نے آخرکار کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ متی کی انجیل 26 باب 39 ہے۔ اس نے خدا سے دعا کی جیسے وہ مناسب سمجھتا ہے وہ کرے۔ اس نے اپنی دعا ختم کی اور اپنے باپ کی مرضی کی پیروی کی۔ یسوع نے اپنی مرضی چھوڑ دی اور اپنے باپ کی مرضی پوری کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دنیا کے تمام گناہ اٹھانے کے بعد دکھ نہ اٹھاتا تو نجات مکمل نہ ہوتی۔ وہ مصلوب ہوا کیونکہ اس نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کا تمام گناہ اٹھا لیا۔ یوحنا کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 23 ہے۔ خدا نے اپنے اس عہد کو پورا کیا جس میں اس نے کہا کہ وہ نجات دہندہ کو بھیجے گا، اور بنی نوع انسان کو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے یسوع کے بپتسمہ کی معرفت نجات دے گا۔ یسوع نے خدا کی مرضی پوری کی اور ہمارے لیے سزا کو قبول کیا۔ یہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت کی پیشن گوئی کی تکمیل تھی۔ اور وہ تیرے اور تیری عورت کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالے گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے آدم سے مسیحا کو عورت کی نسل سے بھیجنے کا وعدہ کیا، اور وہ ابلیس کی قوت کو شکست دے گا جس نے بنی نوع انسان کو گناہ گار اور جہنم کے لائق ٹھہرایا۔ جب ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں، ہمارے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، ہم سزا سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں مضبوط ایمان رکھنا چاہیے جب ہم یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر اس کے خون پر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں یہ ایمان رکھیں، تب آپ ایمان نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ یسوع کا بپتسمہ آسمانی خوشخبری کا آغاز ہے۔ خداوند کا آسمان پر جانے سے پہلے آخری حکم کیا تھا؟ اس نے اپنے شاگردوں کو سب قوموں کو شاگرد بنانے کے اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا حکم دیا۔ یسوع کا بپتسمہ خوشخبری کا آغاز تھا، اور اس نے اپنے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے تمام گناہ گاروں کو نجات بخشی۔ متی کی انجیل 28 باب 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ گواہی دینے کے لیے کہا کہ باپ اور بیٹے روح القدس نے پوری بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے بچا لیا ہے، اور اس نے بپتسمہ اور اس کے خون کے وسیلہ سے تمام گناہ دھوئے ہیں۔ یسوع نے انہیں سب قوموں کو شاگرد بنانے کا اختیار دیا، انہیں یسوع کے بپتسمہ اور خلاصی کے بپتسمہ اور بپتسمہ جس نے اس نے تمام دنیا کا گناہ دھویا دیا کے بارے میں سکھانے کا حکم دیا۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع دنیا میں بدن لے کر آیا اور یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا۔ یسوع کے بپتسمہ کے ساتھ تمام دنیا کے گناہ باشمول ہمان سب کے اس پر لاد دیے گئے تھے۔
کتنے گناہ اس پر لاد دیے گئے تھے، کل کے گناہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حتیٰ کہ کل کے گناہ بھی اس پر لاد دیے گئے تھے۔ ہمارے بچوں کے گناہ، ہمارے تمام ماضی، حال اور مستقبل کے نسلوں کے گناہ، حتیٰ کہ آدم کے گناہ بھی یسوع پر لاد دیے گئے تھے۔ کیسے وہاں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کیسے بے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یسوع نے ہمارے تمام گناہ اور دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اٹھا لیا تھا، تاکہ ایماندار خود گناہ سے مبرہ ہو سکیں اور آسمان کی بادشاہی تک رسائی حاصل کریں۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 3:21 آئے۔ یسوع نے ہم سب کے گناہ اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون بہانے اور اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے کے وسیلہ سے دھو ڈالے ہیں۔ اس لیے اس کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت پر ایمان رکھنا ہی تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونا ہے۔ یہ مخلصی کا ایمان ہے۔ جب ہم مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم صحیح طور پر یسوع پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہم راست باز یا گناہ گار ہوتے ہیں؟ ہم راست باز ہوتے ہیں۔ کیا ہم گناہ کے بغیر، حتیٰ کہ اگر ہم نامکمل مخلوق ہیں؟ ہاں، ہم گناہ کے بغیر ہیں۔ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر اس کی موت پر ایمان لانا ہی درست اور کامل ایمان رکھنا ہے۔ بپتسمہ لینا اور یسوع کے نام پر بپتسمہ دینا۔ آسمانی خوشخبری کا آغاز کیا ہے؟ یسوع کا بپتسمہ۔ کیونکہ لوگ نامکمل مخلوق ہیں، خادمین انہیں بپتسمہ دیتے ہیں جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان لا کر اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ ایمان کے ثبوت کے طور پر بالکل اسی طرح یسوع کے بپتسمہ کے طریقے کی طرح بپتسمہ لے کر یقین دہانی کرتے ہیں۔ خادمین پہلے ہی نئے سرے سے پیدا ہوئے شخص کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اور خدا کی برکت مانگتے ہیں تاکہ یہ شخص اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کی اچھی طرح پرستش کرے۔ تب وہ اسے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیتے ہیں۔ ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان کی بنیاد پر بپتسمہ پاتے ہیں۔ یہ بپتسمہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام گناہ یسوع پر لاد دیا گیا تھا، یعنی بپتسمہ نجات یافتہ شخص یسوع کے ساتھ مر گیا اور اس کے ساتھ جی اٹھا۔ بپتسمہ لینا کسی کا اپنے عقیدے کا اعلان کرنا ہے کہ اس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع پر گناہ لاد دیا گیا تھا۔ یسوع کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی سزا ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جی اٹھا۔ یہ کسی کا باپ یا بیٹے یا روح القدس یا شیطان یا کسی کا بھائیوں یا بہنوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار ہے۔ یہ اقرار ہے کہ انسان پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون کے سچے مطالبے کو جانتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے تمام گناہوں سے نجات پائی ہے۔ اسی لیے انہیں باپ، بیٹے، روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 17 آیت۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ ہم ایماندار لوگوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اپنے دلوں میں یقین دہانی کے لیے ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ ہم اس کے بپتسمہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد کی زندگی۔ نئے سرے سے پیدا ہوا شخص کس بات کے لیے زندہ ہے؟ وہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کے لیے زندہ ہے۔ وہ پوری دنیا میں خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کی خوشخبری حاصل کرنے کے بعد زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ کو یقیناً خدا کے کلام کے مطابق ایمان پر مشتمل زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ جذباتی زندگی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہر کسی کو ہر روز اپنے روزمرہ کے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی وفادار زندگی بنتی ہے جس میں ہم ہر روز یقین کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے ہیں۔ ہمارے تمام گناہ یسوع پر لاد دیے گئے ہیں۔ جب اس نے بپتسمہ لیا تب وہ اس کے بوجھ کے ساتھ 3 سال تک زندہ رہا، جب تک اس نے ہمارے تمام گناہوں کے لیے دگنا اٹھایا، مصلوب ہوا۔ اس لیے ہم ایمانداروں کو تحریری کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ کہ محض جذبات پر۔ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہم نجات یافتہ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد صرف اپنے روزمرہ کے گناہوں کے بارے میں پریشان ہوں گے۔ ہمیں گناہ کی مصنوعیات نظریے کو ختم کرنا ہے، صرف پانی اور خون کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہے زندگی جو نجات یافتہ شخص کو گزارنی چاہیے۔ یوحنا اصطباغی نے یسوع کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھو، یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔
यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसके 29 आयत। उसने गवाही दी कि यीशु ने आज, आने वाले कल और गुजरे हुए कल और पिछले तमाम मारूसी गुनाह उठा लिए। क्या उस पर उनके तमाम गुनाह नहीं लाद दिए गए थे? क्या वो तमाम गुनाह यीशु पर नहीं लाद दिए गए? दुनिया का गुनाह हमारे तमाम माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों को शामिल करता है। हमें यीशु के बपतिस्मा के वसीला से निजात की खुशखबरी की तस्दीक करनी है। वो लोग जो यीशु के बपतिस्मा और उसके खून की सच्चाई पर ईमान रखते हैं, वो निजात याफ्ता हो जाएंगे। जो कोई यीशु के बपतिस्मा पर ईमान लाता है, अपने दिल में गुनाह नहीं रखता। ताहम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अब तक गुनाह रखते हैं, क्योंकि वो आगाह नहीं है कि उनके तमाम गुनाह पहले ही उसके बपतिस्मा के वसीला से यीशु पर लाद दिए गए। वो शैतान से धोखा खाती हैं और शैतान उनकी नफसानी सोचों के वसीला से उनके कानों में घुसघुसाता है। तुम हर रोज गुनाह करते हो, तुम बेगुनाह कैसे हो सकते हो? उन्हें बेगुनाह होने के लिए सिर्फ खुदा पर ईमान लाना चाहिए, लेकिन इब्लीस उन्हें हर रोज वर्गलाता है कि वो गुनाहगार है, क्योंकि वो अब तक गुनाह करते हैं। कोई शख्स गुनाह नहीं करता अगर वो खुदा यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून पर ईमान रखता है, क्योंकि हम इस दुनिया में नाकाफी और कमजोर मखलूक के तौर पर जिंदा रहते हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि हम अपने अमाल और कामों के वसीला से रासबाज बन जाते हैं, लेकिन हम ईमान के साथ कह सकते हैं कि हम यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून की सच्चाई के वसीला से निजात याफ्ता हुए। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान लाने के वसीला से हमारे दिल पाक हो जाते हैं, हम ईमान से जानते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं रखते। मेरा फिदिया दिया गया है, तेरा फिदिया दिया गया है, हम सब का फिदिया दिया गया है। ये खुश हो खुरमी से जिंदा रहने का एक ऐसा एहसास है, यानी उससे एक ख्वाहिश के साथ कि जब तक खुशखबरी की बुनियादी करना और जानना कि हम यीशु के वसीला से रहनुमाई पाते हैं। बेशक हम हर रोजमर्रा गुनाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम कोई गुनाह नहीं रखते। हम अपने दिलों में यीशु के बपतिस्मा और उसके खून रखते हैं। हमारे दिल गुनाह से भरे रहते हैं, लेकिन अब यानी हम यीशु के बपतिस्मा पर ईमान रखते हैं, हम कैसे गुनाहगार हो सकते हैं? खुदावंद फरमाता है कि जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहनों में डालूंगा। इब्रानियों का खत 10 बाब उसकी 16 आयत। हमारे दिल गुनाह से आज़ाद हैं। यीशु ने हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम उसके बपतिस्मा और उसकी सलीबी मौत के वसीला से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएं। खुदा के कलाम पर ईमान लाने के वसीला से गुनाह से निजात याफ्ता हो जाएं। जो कोई यीशु के बपतिस्मे पर और उसकी सलीबी खून पर ईमान रखता है, वो कभी गुनाहगार नहीं हो सकता। जब हम गुनाह करते हैं, क्या हम फिर भी गुनाहगार बन जाते हैं? नहीं, हम फिर कभी गुनाह नहीं बनते। जब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखता कि हम माफ़ी के लिए कितनी कसरत से दुआ करते हैं। हमारे दिलों में गुनाह मौजूद था, लेकिन जब हम सच्ची खुशखबरी पर ईमान लाए बगैर हमारे तमाम गुनाह धुल गए। वाह, उन दिनों तुम कितने रोशन और खुश नजर आते हो। तुम देखते हो कि मैं अपने दिल में मजीद गुनाह नहीं रखता। वाकई तब मेरा ख्याल है कि तुम जानने चाहोगे कि अब गुनाह कर सकते तुम जानते हो कि आदमी कुछ नहीं कर सकता लेकिन गुनाह करता है। ये वो है जो इंसान है, लेकिन यीशु ने अपने बपतिस्मा के साथ हमारे तमाम गुनाहों को उठा लिया और सलीब पर उनकी सजा कबूल की। इसी वजह से अपने आप को कलीसिया की में उसकी खुशखबरी की बुनियादी के लिए वफ़ कर दिया। रोमियो का खत उसका 6 बाब हमें बताता है कि हम सबको इसी तरह रहना चाहिए। जब से मैं अपने दिल में गुनाह नहीं रखता, रास्तबाजी के काम करना चाहता हूँ। हमें यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून पर ईमान रखना चाहिए और पूरी दुनिया में खुशखबरी की बुनियादी करनी। जब हम उस यीशु और अपने फिदिया के मालिक पर ईमान रखते थे, तब हम कभी दोबारा गुनाहगार नहीं बन सकते। हमें यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून की इब्तिदाई अब्दी निजात पर ईमान रखना है। मैं इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ हूँ। कौन रूह कुदुस हासिल कर सकता है? यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु की बाबत गवाही दी है। उसने गवाही दी है कि यीशु खुदा का बर्रा था। खुदा के दुनिया के तमाम गुनाहों को, माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों को, हत्ता के मारूसी गुनाह भी उठा ले गया।
जो कोई यीशु के बपतिस्मा उसके सलीबी खून पर ईमान लाता है निजात पाता है। हम कैसे रूह कुदुस को हासिल करते हैं? अमाल की किताब 2 बाब उसके 38 से 39 आयत में हमें इसका जवाब मिलता है। पतरस तुझसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने का मतलब है कि यीशु के बपतिस्मा पर ईमान रखना, गुनाहों से आज़ाद होना, तब खुदा रूह कुदुस के को इनाम के तौर पर देगा। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने का मतलब ये भी है कि यीशु के बपतिस्मा और खून पर ईमान रखने के वसीला से पाक होना। जब हम उस पर ईमान को कबूल करते हैं, हम गुनाहों से छुटकारा हासिल करते हैं, रास्तबाज बन जाते हैं, ईमानदार यीशु के बपतिस्मा और उसके सलीबी खून के वसीला से बर्फ की मानंद सफेद हो जाते हैं, तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। जब हम मजबूती से ईमान लाते हैं कि उसके बपतिस्मा के वसीला से हमारे तमाम गुनाह यीशु पर लाद दिए गए थे, सलीब पर अपनी मौत के वसीला से हमारे लिए दुख सहा और हमारे दिल बिल्कुल साफ हो जाती हैं, हमारी नई जिंदगियां शुरू हो जाती हैं। जब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान रखते हैं और रूह कुदुस को इनाम में हासिल करते हैं, यहाँ खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 38 आयत। हमें खुदावंद की सलीबी मौत के सच्चे मतलब को जानना चाहिए। सच्चाई ये है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और सलीबी मौत के वसीला से हमारे सब गुनाहों को धो डाला है। हमें खुदा गुनाहों की माफ़ी मिलती है जब हम सच्चाई पर ईमान रखते हैं। यीशु का बपतिस्मा हमें छुटकारा दिलाता है। कौन रूह कुदुस हासिल करता है? वो जिसका यीशु के बपतिस्मा और सलीबी खून पर ईमान के वसीला से तमाम गुनाहों से छुटकारा हो गया है। पुराने अहदनामा की कुर्बानी के निज़ाम के वसीला से गुनाह के लिए कफारा नया अहदनामा में यीशु के बपतिस्मा की नुमाइंदगी करता है। पुराने अहदनामा की तमाम पेशन गोइयों का खास महवर यीशु का बपतिस्मा है। पुराने अहदनामा में साथियों के हाथ रखने का हमरा नए अहदनामा में यीशु के बपतिस्मे पर ढूंढा जा सकता है। उसके बपतिस्मा के वसीला से तमाम दुनिया का गुनाह यीशु पर लाद दिया गया, बिल्कुल जिस तरह हाथ रखे जाने के वसीला से इसराइल के गुनाह कुर्बानी के जानवर पर लाद दिए जाते थे। क्या हमें अपने तमाम गुनाहों से निजात पाने के लिए यीशु के बपतिस्मा पर ईमान रखना है? हाँ, हमें सच्चाई का अवसर कबूल करना है। यीशु ने अपने बपतिस्मा के वसीला से तमाम दुनिया का गुनाह उठा लिया। अगर हम यीशु के बपतिस्मा पर ईमान नहीं रखते, हमारे गुनाह उस पर लादे नहीं जाते। हमें अपनी निजात को मुकम्मल करने के लिए सिलसिले में यकीनन ईमान रखना चाहिए, वरना हम रास्तबाज नहीं बन सकते। यीशु ने अपने बपतिस्मा के साथ मुनासिब तरीन और रास्त तरीन तरीके से साथ दुनिया के तमाम गुनाहगारों को निजात दी। यह किसी और मुनासिब तरीके से नहीं हो सकता था, क्योंकि यीशु का बपतिस्मा वो अमल था जिसके वसीला से तमाम गुनाहों को उस पर लाद दिया गया था। हमें अपने दिलों को मुस्तकबिल के गुनाह से पाक रखने के लिए उस पर ईमान रखना है। हमें यह भी ईमान रखना है कि यीशु का खून हमारे तमाम गुनाहों की अदालत था। इसी तरह वो सब जो यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून पर ईमान रखते हैं निजात याफ्ता है। हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए यीशु के बपतिस्मा पर ईमान रखना है। यह वाहिद रास्ता है जिसके वसीला से हम तमाम गुनाहों से छुटकारा और मुस्तक़िल सजा से बच सकते हैं। नए अहदनामा में यीशु का बपतिस्मा और पुराने अहदनामा में हाथों का रखा जाना एक दूसरे का आईना है। ये पुराने और नए अहदनामे के दरमियान पकड़ने वाली गिरफ्त और गांठ है। नए अहदनामा में यूहन्ना इस्तबागी यीशु से 6 महीने पहले, जबकि यीशु ने बपतिस्मा लिया, और यह यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू था। मरकज की इंजील उसका 1 बाब उसकी 1 आयत। खुशखबरी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब यीशु ने अपने बपतिस्मा के वसीला से दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया। बन्नो इंसान के निजात की खिदमत का वाक़यात के एक सिलसिले के वसीला से पाया तकमील तक पहुंची। यीशु की पैदाइश और उसका बपतिस्मा और सलीब पर उसकी मौत और उसका जी उठना और उसका आसमान पर चढ़ना, जब ये हम वाक़यात की इस जंजीर में निजात के अमल को जानते और समझते हैं और ईमान रखते हैं, हम सब अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करते हैं। यीशु का बपतिस्मा खुशखबरी की इब्तिदा था, जब उस सलीब पर उसका खून उसकी तकमील था। यीशु इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मरकज के इंजील 1 बाब उसकी 1 आयत। हम खुदा के बेटे की खुशखबरी में से
اس کے کسی بھی راست کام کو نہیں نکال سکتے، یعنی اس کا بپتسمہ، اس کا صلیبی خون اور اس کا جی اٹھنا اور اس کا آسمان پر چڑھ جانا اور اس کی آمد ثانی۔ یسوع اس دنیا میں بدن لے کر آیا اور اپنے بپتسمہ کے ساتھ بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو دھو گیا۔ یہ آسمانی خوشخبری کی ابتدا تھی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی ضائع ہوتی آسمانی خوشخبری مکمل نہ ہوتی۔ اسی لیے اگر کسی کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اسے مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنا ہے۔ ان دنوں بہت سارے لوگ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یسوع کا بپتسمہ محض ایک رسم تھا۔ یہ ایک غلط باز نظریہ ہے۔ ہر کسی کو جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً اس کے بپتسمہ اور اس کے خون پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ کیسے معافی کے لیے محض دعا کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ ہمارے سب گناہ یسوع پر لاد دیے گئے جب اس نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا۔ بنی انسان کا گناہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا۔ ہمیں آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ پانی کے بپتسمہ اور صلیبی خون اور روح کے بغیر کوئی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ صرف وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں خدا کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح یسوع نے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت میں نیکودیمس سے کہا، سچی نجات صرف تبھی ملتی ہے جب ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم یسوع کے بپتسمہ کے بغیر نجات یافتہ ہو سکتے ہیں؟ کس طرح یسوع ہمارا نجات دہندہ بنا؟ اپنے بپتسمہ کے وسیلہ ہمارے تمام گناہ اٹھانے کی معرفت۔ اگر ہم خداوند کی عوامی خدمت میں سے اس عنصر کو نکال دینا ہے کہ یسوع اس دنیا میں آیا اور اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، یسوع کی قدوسیت کو سراسری طور پر دیکھیں جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، یسوع کی صلیب پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، تو مسیحیت محض تو حمافت مذہب بن جائے گا جو ایمانداروں کو اس صداقت کی طرف رہنمائی کرے گا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، جیسے بدھ مت لوگ اپنے مندروں میں جا کر کرتے ہیں۔ یسوع کے بپتسمہ کو نکالنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ اس پر نہیں لادے گئے، ہمارے ایمان بے ایمانی ہوگا، اس قرضدار سے مختلف نہیں ہوگا جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنا تمام قرض چکا دیا ہے جبکہ اس نے در حقیقت کچھ بھی نہیں ادا کیا ہے۔ یہ ہم سب کو جھوٹا بنا دے گا۔ اگر ایک قرضدار کہتا ہے کہ وہ اپنا تمام قرض ادا کر چکا ہے جبکہ حقیقت میں اس کی رتی بھر بھی ادا نہیں ہوئی، حقیقت میں وہ اب تک قرضدار ضمیر کی ملامت میں رہے گا۔ یسوع نے اپنے پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ایمانداروں کو دھو کر پاک کیا اور خدا کے بیٹے بنا دیا۔ یسوع نے یوحنا اصطباغی کے ذریعے سے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا تاکہ تمام ایماندار پاک ہو سکے۔ جب ہم اسے جانتے اور ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دل ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتے ہیں۔ خدا کے فضل کے لیے اس کا شکر ہو۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 14 آیت کہتی ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہمارے یسوع کے پانی اور خون پر ایمان ہمیں مکمل نجات دلاتا ہے، ہمیں خدا کے بیٹے بنا دیتا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اور اس کا خون ہمیں نجات دلاتا ہے۔ جو کوئی ان 2 باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ نجات یافتہ ہے۔ اس کے کاموں میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ بعض صرف خون پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہوئے کہ پولس رسول نے کسی چیز پر فخر نہ کیا لیکن صلیب پر، لیکن یسوع کا بپتسمہ اس کی صلیب میں شامل تھا۔ ہم رومیوں کا خط 6 باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولس نے مسیحی میں بپتسمہ لیا اور مسیح کے ساتھ ہوا، اور گلتیوں کے خط 2 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں اب جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ اور گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 27 سے 29 آیت میں لکھا ہے، اور تم سب جتوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت، کیونکہ ہم سب یسوع مسیح میں ایک ہوئے ہیں۔ اور اگر تم سب مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔
मसीह में शामिल होने का बपतिस्मे का मतलब है कि उसके ईमान के कामों पर ईमान रखना जो उसने इस दुनिया में किए, यानी उसके बपतिस्मे पर और उसकी सलीब पर बहाए हुए खून पर। यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान रखना उस सच्चाई पर ईमान रखना है कि यीशु ने आज से 2000 साल पहले ही हमारे तमाम गुनाह धो डाले। कोई दूसरी राह नहीं जो हमें निजात दिलाती है। हम खुदा की तरफ निजात पाते हैं जब हम यीशु के बपतिस्मा और उसकी सलीबी खून पर ईमान रखते हैं। क्या हमारे गुनाह महज माफी की दुआएं मांगने के वसीला से मिटाए जा सकते हैं? नहीं, गुनाहों की माफी सिर्फ हमारे ईमान के वसीले से मुमकिन है। क्या तमाम गुनाह यीशु पर लाद दिए गए थे जब यूहन्ना इस्तबागी से यीशु का बपतिस्मा दे दिया गया था? क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार करना मुंह से किया जाता है। यूहन्ना रोमियो का खत उसका 10 बाब उसकी 10 आयत। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। गलतियों का खत उसका 3 बाब उसकी 27 आयत। हमारा ईमान हमारा मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा की तरफ रहनुमाई करता है, यानी मसीह को पहन ले और खुदा के फर्जंद बन जाए। जब यीशु इस दुनिया में आया और बपतिस्मा लिया और हमारे सब गुनाह और दुनिया के तमाम गुनाह उसने उठा लिए। हमारे ईमान ने मसीह में शामिल होने के लिए हमारी रहनुमाई की है। हम मर गए जब वो मरा, हम जी उठे जब वो जी उठा। अब चूंकि हम यीशु के बपतिस्मा और उसके खून और उसके जी उठने और उसकी आसमान में जाने और उसकी बहस पर ईमान रखते हैं, हम आसमानी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और हमेशा जिंदा रह सकते हैं। जब लोग महज यीशु के खून पर ईमान रखते हैं तो वो बच नहीं सकते, बल्कि गुनाह से दुख उठाते हैं जो उनके दिलों में कायम रहता है। क्यों? क्योंकि ना वो जानते हैं ना ही वो यीशु की बपतिस्मा के मतलब को कबूल करते हैं जिसने उनके तमाम गुनाह उठा लिए और उनके गुनाहगार दिलों को अब्दियत तक बर्फ की मानंद सफेद कर दिया। क्या आप यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान रखते हैं जिसने आपको तमाम गुनाहों से आज़ादी और निजात दी? बराए करम इस्लाह तब्दील सच्चाई पर ईमान रखें और यीशु के बपतिस्मा पर ईमान रखें। बगैर आपका ईमान बेकार है। यीशु के बपतिस्मे पर ईमान रखे बगैर आप अपने गुनाहों से निजात नहीं पा सकते। आप बेअजर मोहब्बत में मसरूफ हैं। वो लोग जो सिर्फ सलीब पर ईमान रखते हैं कहते हैं यीशु मेरा निजात खुदावंद है, मेरा निजात दहिंदा है जो सलीब पर मेरे लिए मर गया। फिर वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर जाने से पहले 40 दिन तक उसने जी उठने की गवाही दी। अब वो खुदा की दाहिनी हज़रत तरफ जा बैठा है। मैं ईमान रखता हूं कि वो हमारी अदालत करने के लिए दोबारा आएगा और मैं दुआ मांगता हूं कि यीशु मुझे मुकम्मल तौर पर तब्दील करे ताकि मैं उसे मिल सकूं। ऐ मेरे प्यारे यीशु मेरे खुदावंद, वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दरख्वास्त करते हैं और बेगुनाह होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके दिलों में गुनाह है। मैं यीशु पर ईमान रखता हूं लेकिन मेरे दिल में गुनाह है। मैं यीशु से प्यार करता हूं लेकिन मेरे दिल में गुनाह है। हाँ, मैं उसे नहीं कह सकता बराए करम आए मेरे धूले मेरे पास आ, क्योंकि मैं गुनाह रखता हूँ। मैं अपनी निजात की यकीन दहानी नहीं कर सकता। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यीशु आएगा जब मैं अच्छी तरह तैयार हो जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी जाफिशानी की दुआओं और तौबा के बाद होगा। मैं यीशु को अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में गुनाह की वजह से उसका सामना करने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर यीशु उन ऐसे लोगों से पूछे तुम क्यों सोचते हो कि तुम नामुकम्मल हो, वो जवाब देंगे खुदावंद मैं जानता हूं कि मैं रास्तबाज नहीं, क्योंकि मैं हर रोज गुनाह करता हूं। बस बराए करम मुझे तब बुलाएं जब आप गुनाहगारों को बुलाएंगे। वो नहीं जानती कि खुदा खालिक और मुनसिफ खुदा गुनाहगारों को कबूल नहीं करेगा और ना ही वो उन्हें अपने बेटे बनाएगा। दूल्हा आया और दुल्हन के गुनाह के तमाम मसाइल को हल कर दिया, लेकिन चूंकि दुल्हन इस हकीकत से वाकिफ नहीं थी इसलिए वो गजब में मुब्तला हुई। जब हम सोचते हैं कि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि जब हमने जिस्म के साथ गुनाह किया, हम खुदा पर ईमान नहीं रखते। जब हम खुदा के कलाम की सच्चाई को नहीं समझते और ना ही जानते हैं, गुनाह हमारे दिल में बढ़ता ही जाता रहता है। क्योंकि बाज लोग गुनाह से दुख उठाते हैं, जो जवान के दिलों में गुनाह कायम रहता है, जो उनके दिलों में गुनाह कायम रहता है,
کیونکہ وہ یسوع کے بپتسمہ کے مطلب کو اپنے دلوں میں نہ جانتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے ہیں، جس نے انہیں تمام گناہوں سے آزاد کیا۔ دھولے نے دنیا کے تمام گناہ اٹھا لیے، کہا دریا یردن میں جب اس نے بپتسمہ لیا، اور وہ لوگوں پر جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اب تک گناہ گار ہیں۔ ایسی دھلنے ناپاک رہتی ہیں۔ دھلا دلہن سے پوچھے گا، تم مجھ سے کیسی محبت کر سکتی ہو جبکہ تم میری دلہن نہیں ہو؟ مجھے اپناؤ دھلا کہنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ یقینی صاف ہو جانے چاہیے۔ کیا ہم یسوع کے بپتسمہ کے بغیر گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، بس ہم اپنے دلوں میں انصاف کی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ضمیر عادل بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اگر ہمارے دل پاک نہیں کیے گئے ہیں۔ صرف جب ہم یسوع کے بپتسمہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے اور ہم راست باز ہیں۔ ہمارے ضمیر کبھی پاک نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنے آپ کو بے گناہ خیال کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ نہ ہی خدا ہمیں ان حالات میں قبول کر سکتا ہے۔ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کو گننے کے واسطے مردم شماری کے لیے ان کی زندگیوں کے لیے اسے وقف کر دیا، فدا کر دیا۔ امیروں کو آدھے مسکال سے زیادہ نہیں دینا اور غریبوں کو کم نہیں دینا، ہر کسی کو فدیہ دینا تھا۔ اس لیے کوئی کیسے پاک ہو سکتا تھا اگر وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی زندگی کے لیے اس کا فدیہ دے دیا ہے؟ ایسے شخص اپنے دل میں گناہ کو قائم رکھتا ہے۔ جب ہم صرف یسوع کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خوشخبری پر اکٹھا ایمان رکھتے ہیں تو ہم دلیری کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے، ہم نجات اور ابدی زندگی کی ہماری ہے۔ روح القدس کے خلاف کفر بکنا۔ کس قسم کا گناہ انسان کو جہنم کی سزا دیتا ہے؟ روح القدس کے خلاف گناہ، ہمارے دوسرے لفظوں میں یسوع کے بپتسمہ پر ایمان نہ رکھنا۔ رومیو کا خط اس کا 1 باب اس کی 17 آیت کہتی ہے، اس واسطے اس نے یہاں خدا کی راست بازی سے ایمان اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی خوشخبری میں ظاہر کی گئی ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اپنے بپتسمہ اور اب صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ یسوع کا بپتسمہ اور اس کا خون خوشخبری کی قوت ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہ ایک ہی مرتبہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ ایمان رکھنے کا مطلب نجات اور ایمان نہ رکھنے کا مطلب ابدی جہنم ہے۔ ہمارا آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے گناہوں کو کفارے کے لیے اسے بپتسمہ دیا۔ اس طرح جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے اپنے تمام بد کرداریوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ واحد گناہ جو اس میں دنیا میں قائم ہے وہ اس کے بپتسمہ اور خون پر ایمان نہ رکھنے کا گناہ ہے۔ ایمان نہ رکھنا روح القدس کے خلاف کفر بکنا ہے۔ ایک گناہ جس کا خدا خود عدالت کرے گا، غیر قوم ایمانداروں کو جہنم میں کی سزا دے گا۔ یہ سنگین ترین گناہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو یقیناً توبہ کرنی چاہیے اور یسوع کے بپتسمے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خلاصی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ کیا آپ خلاصی کی گواہی کے ساتھ اس کے بپتسمہ اور اس کے خون کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ یوحنا کی گواہی کو قبول کر چکے ہیں؟ جس طرح یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب 29 میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا آپ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح عبرانیوں کا خط اس کا 10 باب 18 آیت میں لکھا ہے؟ اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی باقی نہیں رہی۔ خدا ان کے دلوں میں جو یسوع کے بپتسمہ اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں تصدیق کرتا ہے۔ خدا انہیں اپنے بیٹے بناتا ہے۔ وہ جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں یسوع کی راست محبت کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کو حاصل کرتے ہیں۔ جس کو خدا نے دنیا میں بھیجا، خدا کا کلام بولتا ہے، لیکن جو دنیا کے ہیں جن کو خدا نے انہیں نہیں بھیجا اپنے نظریات کے مطابق منادی کرتے ہیں۔ اس زمین میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور جن کو خدا نے بھیجا ہے وہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے ذاتی نظریات کی منادی کرتے ہیں صرف اپنے ذاتی سوچوں کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں
ہمیں ماروسی گناہ سے نجات ملی ہے، لیکن ہر روز ہر کسی کو روزمرہ کے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آہستہ آہستہ پاکیزگی کی طرف جانا ہے۔ لیکن کیا کوئی شخص اپنی ذاتی کوششوں سے پاک ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی ذاتی خوبیوں کی قوت اور اپنی ذاتی کوششوں سے وسیلے سے پاک ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے پاک ہوئے کیونکہ خدا نے ہمارے تمام گناہ دھو ڈالے، یا کیونکہ ہم نے اپنی ذاتی جافشانی سے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ سچا ایمان وہ ہے جو ہمیں پاک کرے گا۔ کیا ہم کوئلے کو 1000 بار دھونے سے سفید کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی ماحول کے ساتھ کالی کھال کو سفید کر سکتے ہیں؟ صابن کو کوئی مقدار یا ماحول ہمارے گناہوں کو نہیں دھو سکتا۔ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ کیا ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز بنتے ہیں، یا محض اس کی صلیب پر خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے؟ سچا ایمان یسوع کے بپتسمہ کے پانی اور اس کی صلیبی خون سے پیدا ہوتا ہے۔ نجات ہماری ذاتی کوششوں کے نتائج کے طور پر پیدا نہیں ہوتی، صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کی خون پر ایمان لائے ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں راست باز بناتا ہے۔ باپ نے تمام گناہوں کو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ بیٹے پر ایمان رکھنے کا مطلب اس کے بپتسمہ اور اس کے خون کے وسیلہ سے خلاصی پر ایمان رکھنا ہے۔ جو ایمان لائے گا خدا کے بیٹے کے طور پر اپنی زندگی میں قائم رہے گی، اور جو نجات یافتہ ہیں وہ اب تک خدا کے دائیں ہاتھ پر زندہ رہتے ہیں۔ یسوع کے بپتسمہ اور خدا کے ساتھ اس کی واحد وحدانیت پر ایمان روح القدس پر ایمان ہے۔ کلام حق ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ ایمان رکھیں، یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنا خلاصی کو حاصل کرنا ہے۔ سچی خوشخبری پر ایمان رکھیں اور گناہوں کی معافی کو حاصل کریں۔ آمین۔